दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज केमिस्ट्री के पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर का मैं आपको टॉप 10 जो आपका वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसे कह लो एमसीक्यू कह लो या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 10 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं जो पिछले वर्षों बहुत आ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप सही आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख। तो ये जो 10 प्रश्न मैं आज आपको बताऊंगा इनको एकदम ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लिए, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी लिखते चलूंगा और जो न्यूमेरिकल रहेंगे उनको भी मैं सॉल्व करते चलूंगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, साटकी दोष पाया जाता है, ठीक है। तो साटकी दोष क्या होता है? साटकी दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन, ठीक है, ये लगभग समान आकार के होते हैं, ठीक है। साटकी दोष में उन आयनिक पदार्थ में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लो NaCl, KCl, KBr और CSCl में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट है जिनमें धनायन तथा ऋणायन समान आकार के होते हैं, ठीक है। तो साटकी दोष इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में आपका रहता है NaCl, KCl, KBr, CSCl और एक AgBr भी होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर ये पांचों कोई ऑप्शन में रहता है तो आप तुरंत इस पर क्लिक कर देना क्योंकि साटकी दोष इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो साटकी दोष क्लियर हो गया। साटकी दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, CSCl एंड AgBr आदि, ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष कौन सा है? तो क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष साटकी दोष होता है, ठीक है। कौन सा दोष? साटकी दोष, क्योंकि साटकी दोष में क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित हो जाते हैं, अंततः क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष साटकी दोष होता है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के ठोस पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनी और तन्य तीनों होते हैं, क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूं, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, नहीं तो आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो अशुद्ध या शुद्ध जल की आपको मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है जल, इसका फॉर्मूला जब लगाओगे कि मोलरता आपको निकालना है तो जल का, एक सेकंड, यहाँ से सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो या कुछ तो पहले सॉल्यूशन लिख लो, फिर यहाँ पर लिखो जल का आपको क्या निकालना है? मोलरता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है जल का भार अपॉन जल का अणुभार, ठीक, और इसके अपॉन हो जाएगा जल का आयतन, और जल का आयतन किस में रहेगा? लीटर में, ठीक है, लीटर में। तो इसको लीटर में, अब इसको सब वैल्यू को आप वो कर लो, ठीक है। तो जल का भार आपको सबसे पहले निकालना है, तो जल का भार क्या हो जाएगा? जल का भार का फॉर्मूला क्या होता है? जल का भार इक्वल टू घनत्व, ये सब तो आप 10th में पढ़े हो, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है, और ये किस में होगा? मिलीलीटर में, क्लियर है। तो 1 इंटू आयतन 1000, क्योंकि लीटर मैंने आपको बताया तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपको जल का अणुभार चाहिए तो H2O का अणुभार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक, ये हो जाएगा इसका 18, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है? जल की, शुद्ध जल की मोलरता, ठीक है। तो शुद्ध जल की मोलरता निकालोगे तो आपको वैल्यू से पुट करें, ठीक है। जल का भार 1000 अपॉन जल का अणुभार 18 और ये जल का आयतन लीटर 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका समथिंग आएगा 55.56 मोल लीटर। आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। शुद्ध जल की अगर मोलरता पूछे तो 55.56 मोल पर लीटर अगर ऑप्शन में रहे तो आप सबसे पहले इसको टिक कर देना, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल में आए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना, क्लियर है।
बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है, ठीक है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब से, क्लियर है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव विलियन जिनके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष भी पूछा गया था और 2-3 वर्ष पूछा गया था। वेव विलियन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होते हैं? जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, क्लियर है। बात करते हैं 7 क्वेश्चन है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 3 चीज पर निर्भर करता है। पहला है धातु की प्रकृति पर, ठीक है, धातु की प्रकृति पर। दूसरा है विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। और तीसरा है विलयन की मोलरता पर, ठीक है, मोलरता पर। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक विभव किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता पर, क्लियर है। ये 3 अगर 1 नंबर में 2 नंबर में पूछता है, मतलब इस तरीके डेफिनेशन लिखना है, तो ये 3 लिख दो कि अगर इसमें से एमसीक्यू पूछता है, इसमें तीनों में से कोई ऑप्शन रहता है तो आप एक ऑप्शन इसमें से टिक कर देना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबलतम अपचायक है, ठीक है, तो और 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, प्रबलतम अपचायक पूछा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तत्वों पर की अपचायक क्षमता घटती है, ठीक है, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता घटती है, तो मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका ये लिथियम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लिथियम का स्थान सबसे ऊपर आता है, क्लियर है, इसलिए जो इसका मानक अपचयन विभव है वो -3.04 वोल्ट होता है, और ये है इसका, क्लियर है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो ये लिथियम है यह प्रबलतम धातु अपचायक है, क्लियर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बता रहा हूँ फिर से, देखो अच्छे से। प्रबलतम अपचायक है, इसमें पूछा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और CS, 4 ऑप्शन इसमें दिया, इसमें पूछा प्रबलतम अपचायक है। तो सबसे पहले समझो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तत्वों की अपचायक क्षमता घटती जाती है, ठीक है, क्योंकि जब मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने लगते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ये लिथियम आपका है वह सबसे ऊपर स्थान पर है, ठीक है, लिथियम सबसे ऊपर स्थान पर है, तो इसका जो मानक अपचयन विभव है वो -3.04 वोल्ट है। इससे यह ज्ञात होता है कि लिथियम का जो धातु प्रबलतम अपचायक है, लिथियम धातु प्रबलतम अपचायक है, क्लियर है। बात करते हैं 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसमें अभी 4 ऑप्शन दिया है। तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो Cu, Ag और जो Pt है, ठीक है, की तुलना में एल्युमिनियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव ये अधिक ऋणात्मक होता है। एल्युमिनियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है -1.66 वोल्ट, ठीक है, तो यह Cu, Ag और Pt की अपेक्षा बहुत सरल से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है एल्युमिनियम, क्लियर है इन चारों ऑप्शन में। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता है, आपको यहां पर क्या निकालनी है? इसकी नॉर्मलता निकालनी है, क्लियर है। तो H3PO4 यह एक त्रिभाषमिक अम्ल है, इसका मतलब इसकी जो क्षारकता है वह 3 है, ठीक है, इसकी क्षारकता है 3। अब ये क्षारकता मैंने क्यों आपको बताया? क्योंकि इसमें आपको निकालना क्या है? इसमें आपको निकालना है H3PO के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता, ठीक है, तो नॉर्मलता की फॉर्मूला क्या होती है? मोलरता इंटू क्षारकता। तो 1 मोल का निकालना है तो 1 इंटू क्षारकता 3, ये 3 इसका नॉर्मलता, यहाँ पर 3rd D ऑप्शन इसका हो जाए, क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।